नमस्कार किसान भाइयों। इफ़को सागरिका तरल लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट के बारे में आज हम जानेंगे। आपने काफ़ी सागरिका के बारे में सुना है। सागरिका उत्पाद से आप सभी लोग पहले से ही परिचित है। ये क्या होता है, इसका उपयोग कैसे करते हैं? तो ये लिक्विड में आता है यानी कि तरल रूप में, और एक होता है दानेदार रूप में। दोनों के बारे में आज हम जानेंगे। पहले देखेंगे कि ये होता क्या है। तो ये जो सागरिका है, आप देख रहे होंगे इसमें सागर शब्द छुपा हुआ है। एक सागर शब्द, सागर, सागर मतलब समुद्र या जिसको हम बोलते हैं सी। तो ये सागरिका जो है मछुआरों द्वारा भारत के दक्षिणी पूर्व तट पर समुद्र में उगाई गई लाल शैवाल, समुद्री घास जिसको बोलते हैं, उसके रस से बनाया जाता है। इफ़को सागरिका एक पूर्णतः जैविक उत्पाद है जिसमें 28% समुद्री घास का रस होता है। इफ़को सागरिका पौध विकास प्रोत्साहन यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के रूप में भी ये कार्य करता है। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है? हम कोई सी भी दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं हमारी फसल के लिए टॉनिक दे दो, तो जो वो टॉनिक देता है, चाहे किसी भी संस्था किसी भी कंपनी को हो, वो होता है टॉनिक। और इफ़को का टॉनिक ये है सागरिका। ठीक है, इसके बारे में इफ़को सागरिका में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लवण, अन्य निहित पोषक तत्व जैसे कि विटामिन, पौध वृद्धि प्रोत्साहक, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। कौन कौन से प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है? ये जो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, बीटेन, मेनिटोल इत्यादि मूल रूप से निहित है। ये क्या है? ये हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि को बढ़ाते हैं। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। जैसे ऑक्सिन जो है वो तने की वृद्धि को बढ़ाता है, जो पौधे का तना होता है उसकी वृद्धि को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन जो होता है वो तने की जो पौधे की जो शाखाएं होती है उसकी वृद्धि कराता है। जिब्रेलिन जो होता है वो पौधे को सबसे शुरुआत में ही अंकुरण में भी सहायक होता है। सबसे मुख्य काम जिब्रेलिन का क्या है? अंकुरण कराने में सहायक होता है। ये सब इसमें डाले गए हैं। अब ये जो है लिक्विड वाला सागरिका, ये 100, 250 और 500 ml, 1 लीटर, 5 लीटर में उपलब्ध है। इसके क्या क्या लाभ है? लाभ आप देखेंगे तो यहाँ पे पर्यावरण के अनुकूल है, पौधे पर कोई भी प्रतिकूल यानी कि विपरीत प्रभाव नहीं डालता है, और टिकाऊ खेती के लिए उपयोगी। पौधे में आंतरिक क्रियाओं को बढ़ाता है, पौधे के संपूर्ण विकास में सहायक होता है। एक जो पौधा होता है वो उसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 11 से 12 तत्व इस सागरिका में डाल दिए गए हैं। कौन कौन से तत्व है? देखो मैं थोड़ा तत्व आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन से तत्व है। प्राथमिक तत्व होते हैं हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो होते हैं पौधे के लिए 3 प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, जिसमें से पोटास सागरिका में सबसे ज्यादा यानी कि 14 से 18% इसमें क्या है? पोटास है। द्वितीय पोषक तत्व ये हो गए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये तीनों होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तीनों द्वितीयक तत्व होते हैं। इसमें से 0.35 से 0.45% मैग्नीशियम हो गया। सूक्ष्म पोषक तत्व कॉपर, जिंक, मैग्नीज, आयरन, बोरान। इसमें वैसे भी आयरन ज्यादा है, इसमें 200 से 300 ppm। अब यहाँ पे आपको ppm आ गया, तो ppm मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 ppm बराबर 0.0001% होता है। यानी कि 200 से 300 जो आप देख रहे हैं, इसमें 0.02 से 0.03% हम इसको बोल सकते हैं। ये है ppm। इसमें आगे देखेंगे हम पौध वृद्धि हार्मोन, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है सागरिका में पौधे की वृद्धि बनाने। तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन में से जो जिब्रेलिन है ये है 500 से 800 ppm। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या तत्व होते हैं। आपने देखा यहाँ पे ये 3 तत्व हो गए, ये 3 3 6 हो गए, और ये 7 8 9 10 11 11 तो तत्व हो गए, और हार्मोन भी है इसमें, कुछ 2-3 हार्मोन और कम मात्रा में भी है, जैसे आपको अभी मैंने दिखाए भी थे। आगे देखेंगे, जड़ बनाने तथा विकास में सहायक होता है, अधिक फूल और फल बनाने में सहायक होता है, फसल उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि, फलों के बेहतर आकार, प्रकार, समानता, रंग व स्वाद में वृद्धि करता है। फसल को प्रतिकूल अवस्था को सहन करने की शक्ति तथा प्रतिकूल अवस्था को सहन करने की शक्ति, अभी मैंने बताया था कि 14 से 18% पोटास होता है सागरिका में। और ये जो पोटास तत्व है ये पौधे में क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है,
जो विपरीत परिस्थिति होती है उसको सहने की शक्ति देता है, बीमारी से रक्षा करता है, कीटों से रक्षा करता है, जैसे लिखा है ये कीट व बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। तो ये इसका काम है। आप कई वर्षों से सागरिका का उपयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा किसानों को रिजल्ट भी है। 2 फसल अगर आप देखते हैं, 2 प्लाट अलग-अलग लेके आप एक प्लॉट में सागरिका का उपयोग कीजिए, एक में सागरिका का उपयोग मत कीजिए। लेकिन ये जो इसमें आपने सागरिका का उपयोग किया है, इस प्लाट की फसल आपको अलग ही दिखेगी। तो आपको सागरिका पे विश्वास बना के रखना है। लोगों को क्या है, किसानों को रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। भ्रांतियां तो बहुत रहती है, लेकिन आप सागरिका का जो किसान सागरिका का इस्तेमाल करते आ रहा है उसको सागरिका पे बहुत ज्यादा विश्वास है। जिसने आज तक नहीं किया है वो कोई सी भी भ्रांति सुनकर अगर विश्वास नहीं करेगा तो वो उनके ऊपर है, लेकिन वो आप उपयोग कर सकते हैं सागरिका का। तो ये प्राथमिक तत्व है। द्वितीय की अभी मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद उपयोग की विधि जानना आपके लिए जरूरी है। सभी धान्य फसलों, दलहन, तिलहन, फलों, सब्जियों, शर्करा या रेशे वाली फसलों, बागवानी फसलों, औषधि सुगंधी फसलों के लिए उपयुक्त है। जड़ बीज उपचार या पर्णी छिड़काव के द्वारा इफ्को सागरिका का उपयोग लाभकारी होता है। सबसे ज्यादा फेमस जो है पर्णी छिड़काव है, और इससे भी ज्यादा है जो दानेदार, अभी हम देखेंगे दानेदार को जमीन के माध्यम से देने का। बीज उपचार में हो गया 2 से 3 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के ऊपर। जड़ उपचार में 20 से 30 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में। उसके बाद पर्णी छिड़काव जो है ये 200 से 400 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी में हमें 1 एकड़ में स्प्रे करना है। ये प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में कितना, 200 से 400 ml। ये जो 1 लीटर की बोतल है 550 रुपए की आती है। 1 लीटर की बोतल आधे लीटर की 285 रुपए की आती है, और हमें आधे लीटर ही प्रति एकड़ का है। किसानों ने प्रयोग किए हैं और ज्यादा उत्पादन लेने के लिए उन्होंने 1 एकड़ में 1-1 लीटर भी कहीं किसान डालते हैं, लेकिन उसका जो वैज्ञानिक डोज है वो कितना है, 200 से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़। प्रथम छिड़काव कब करेंगे, फसल बढ़वार या कल्ले निकलने की अवस्था पर। दूसरा छिड़काव कब करेंगे, फूल निकलने से पहले, और तीसरा फूल निकलने के बाद। 3 स्प्रे आप इसका कर सकते हो। सुबह के समय ओस खत्म करने के बाद स्प्रे या छिड़काव करें। ठीक है। सभी नैनो उर्वरकों, कीटनाशक, फफूंदनाशक 100% पानी में जैसे WSF हो गए, इनके साथ मिलाकर सागरिका का उपयोग किया जा सकता है। ये तो अभी जाना था लिक्विड सागरिका का उपयोग कैसे करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था इफ्को सागरिका जो है वो दानेदार में भी आता है। जो बैग बना देख रहे हैं, बाल्टी भी यहाँ बनने देख रहे हैं, बाल्टी में भी आता है। 10 किलो के बैग, 25 किलो के बैग, 50 किलो के बैग में आता है, 10 किलो की बाल्टी में आता है। इसका उपयोग क्या करते हैं, इसका क्या उपयोग है, देखिए लाभ दोनों के वही है। लिक्विड हो चाहे ग्रेनुलर हो, दानेदार हो, सबका काम वही है। इसके बाद में आपको दिखाता हूँ इसके उपयोग करने की विधि। तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से या तो बुआई के समय आप उपयोग कर दो, या फिर खड़ी फसल में जब फसल हो जाती है 1 महीने की, उस समय आप कर दो। 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 बार उपयोग कर दो। नहीं कर पाओ तो 1 बार कम से कम उपयोग कर दो। बुआई के समय अगर कर पाए तो ठीक, नहीं तो 1 महीने की जब फसल होती है खड़ी फसल में भी इसका उपयोग 10 किलोग्राम सागरिका प्रति एकड़ की दर से आप कर सकते हैं। यानी कि 2 बीघा में 10 किलोग्राम, 1.5 से 2 बीघा में 10 किलोग्राम आप कर सकते हो इसका उपयोग। अगर आपने उपयोग कर दिया तो आप देखेंगे कि अगर आप परीक्षण के तौर पर भी आधे प्लॉट में आपका जो खेत है, अगर मान लो 2 एकड़ का है, तो आप 1 एकड़ में केवल 10 किलो डाल के उपयोग करके देख लेना। आप इस फसल में और इसमें जिसमें डाला है उसमें बहुत अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। बागवानी फसलों में 100 से 150 ग्राम प्रति पौधा पौधे के हिसाब से डलेगा। इसको सागरिका Z++ को या तो अकेले भी कर सकते हैं, अन्य उर्वरकों के साथ भी मिला सकते हैं, और मिट्टी के साथ मिलाकर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ये हो गया सागरिका। तो सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। यूट्यूब चैनल एग्री इनपुट इन्फो को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वीडियो देख लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके नए नए वीडियो कैसे मिलेंगे। तो आपसे मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप एग्री इनपुट इन्फो जो चैनल है इसको आप
सब्सक्राइब जरूर कर दो, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके कर दो सब्सक्राइब। धन्यवाद।